सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये एक लेडीज़ की कुंडली के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है, जो कि अपने ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका मतलब एक अमूमन अधिकतर लेडीज़ों को रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि उनको मतलब अपने ससुराल से हर समय टेंशन रहती थी, किसी की सपोर्ट नहीं थी। वो सबकी बहुत केयरिंग करती थी, लेकिन उन्हें किसी की भी सपोर्ट नहीं थी। उन्होंने बहुत एस्ट्रोलॉजी के उपाय किए, बहुत वास्तु के उपाय किए, लेकिन नहीं उन्हें कुछ सोल्यूशन मिला। अब उन्हें कहीं से यूट्यूब से हमारा नंबर मिला, तो उन्होंने हमसे बात करी कि मैं अपनी कुंडली में केवल एक रेमेडीज़ करवाना चाहती हूँ अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, कि मेरे को ससुराल से सपोर्ट मिलनी चालू हो जाए, बढ़नी चालू हो जाए, लोग मेरे फेवर में आने लगे। तो उनकी कुंडली देखी गई। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि अब ये कुंडली का जो प्रोसेस है देखने का, एस्ट्रो वास्तु का जो है, कुंडली का और महावास्तु का दोनों का मैचिंग कॉम्बिनेशन होता है ये। जो ये कोर्स भी अभी स्टार्ट है, 7 फरवरी से स्टार्ट है, और जिस केस स्टडी का मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस समय, ऐसी बहुत सी केस स्टडीज़, बहुत से सॉल्यूशंस आपको बताए जाते हैं उसमें। और ये तो एस्ट्रो वास्तु के है, साथ में उसमें जो है आपका गणमूल हो गया, कार्तिक दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, सबके उपाय बताए जाते हैं, कैसे देखा जाता है ये सब भी उपाय बताए जाते हैं। और इसके अलावा कैरियर है और आपका एजुकेशन है, बहुत कुछ उसमें स्टडी होता है। डिजीज़ हैं, आपकी बीमारियां हैं, सबके कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, ये सारे उस कोर्स में आपको समझाए जाते हैं। आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट है। बहुत ही मिनिमम फीस इस समय इसकी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है ये, 15 डेज रेगुलर 15 डेज क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है अपने ससुराल से बहुत परेशान थी, ससुराल से सपोर्ट नहीं थी बिल्कुल उनको भी। तो उनकी जब हमने कुंडली देखी तो उनकी मकर लगन की कुंडली थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि उनका जो है मंगल और चंद्र का जो है, उनके जो ससुराल पक्ष है, 8वां हाउस जो है, उस पर नेगेटिव हिट पड़ रहा था। ठीक है, तो वो तो जनरल सी बात है, जब नेगेटिव हिट आ रहा है तो फिर उसके हिसाब से तो उनको ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलनी ही नहीं है। ये तो उनकी कुंडली शो कर रही थी। अब जो उन्होंने सॉल्यूशन मांगा, कि उनके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें था कि मुझे उनसे सपोर्ट मिलने लग जाए, तो सबसे पहले तो वो हिट हटाना था। ठीक है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनकी जो किचन बनी हुई थी, और वास्तु के हिसाब से उन्होंने वहाँ वाटर टैंक भी बना रखा था। अब वो तो उसे हटा नहीं सकते थे वहाँ से। ठीक है, लेकिन अब यह है कि उसको बैलेंसिंग करा गया। पहली बात तो किचन में जो गैस का चूल्हा था, उसे बैलेंसिंग मेथड बताया गया उन्हें, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी जो है बैलेंसिंग मेथड बताया गया। साथ में ही जो है उन्होंने कहा कि मुझे इनसे सपोर्ट चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट के लिए नेगेटिव हिट था मंगल और चंद्र का, किस पे, 8वें हाउस पे। तो अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखेगी कि उन्हें हमें रेमेडीज़ क्या बताई। हमने उन्हें कहा कि आप अपने गले में एक लाल माला पहन लीजिए या लाल धागा पहन लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो पहनिए, और उसमें मोती पहनिए। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, अब आप खुद देखिए इंटरेस्टिंग क्या है इसमें। इंटरेस्टिंग ये है कि मंगल और चंद्र, आग और पानी, और आपको पता है आग और पानी कभी साथ में नहीं रहते, लेकिन उनको आग और पानी साथ में रखकर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था गले में पहनने पे। आग मतलब मंगल, चंद्र मतलब पानी। आग और पानी को उनके गले पे यूज़ किया गया, बिठाया गया। घर में वो यूज़ कर नहीं सकते ये रेमेडीज़। घर में हमने उनसे कहा कि अपने जो है फलानी डायरेक्शन में आप अपना जो है मंगल और चंद्र के सामान को रखिए। उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, अपना जो एस्ट्रो वास्तु के थंब रूल पे आ जाइए, अपने गले में यूज़ करिए आप इसे। गले में हमने उनसे कहा आप लाल रंग का धागा यूज़ करिए, या लाल रंग की कोई माला यूज़ करिए, जो भी आपको पॉसिबल लगे। उसमें एक मोती डालिए, चंद्र का मोती, ठीक है, और उसको यूज़ करिए। बस आप इसको इतना करना और कुछ नहीं करना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा है, और तब भी उनका जैसे 7 दिन में फ़ोन आता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या एक जादू हुआ है, क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। लेकिन वो लोग आगे से चल के मुझसे बात कर रहे हैं। कौन? ससुराल वाले। उनकी माँ हैं, उनके देवर हैं, मतलब सास उनकी आगे से चल के उनसे बात कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट मिल रही है। अब वो समझ नहीं पा रही कि ये क्या जादू हुआ भाई। अब आप क्या कहेंगे? आप क्या इसे तंत्र कहेंगे, मंत्र कहेंगे? नहीं, ना ये तंत्र है ना ये मंत्र है, ये सारा आपका एस्ट्रोलॉजी का जादू है, सारा कुंडली का जादू है। कुंडली में उन्हें मंगल चंद्र जो है उनके गले में बैठ के ही पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, उन्हें सपोर्ट दे रहा था।
अगर वो अपने घर में इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकती तो अपनी बॉडी पे एक्टिवेट करेंगी। और यही रूल्स जो है आपको इस कोर्स में सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि ये हमें कैसे करने हैं। ठीक है। और अब ये छोटी छोटी केस स्टडी सुन के आपको बड़ा एक शौक लगता होगा, आश्चर्य लगता होगा, और ये एक बड़ी बनाई बातें नहीं है, रियलिटी है ये, कि वाकई में ही इनका इफेक्ट होता है, वाकई में ही आगे से चल के सब जो है चीज़ अपनी कन्वेंस में आती चली जाती है अगर आप इन चीज़ों को करें, इन चीज़ों को सीखें। लेकिन बस मेन चीज़ क्या है कि ढंग से आनी चाहिए। ये नहीं कि अब मैं जैसे बाबा कहती हूँ अंधेरे में तीर चलाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सोच समझ के कामों को करिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इसका। और यदि आप भी इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो जैसे मैं फिर कह रही हूँ, 7 फरवरी से कोर्स स्टार्ट है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस है। एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है इसमें, आपको कुंडली कैसे देखनी है ये सिखाया जाता है। इसके बाद उसके उपाय कैसे होते हैं ये सिखाया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी से सिखाया जाता है। हिट थ्योरी सिखाई जाती है, साथ में महावास्तु से उसका तोड़ कैसे निकालते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऐड करके तब उसकी रेमेडीज बताई जाती है। 15 डेज का कोर्स है। आप चाहे तो इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यदि आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। वो बिल्कुल दूर कर दिया तलाक, क्योंकि 12th नंबर जो है वो आइसोलेट करता है, अलग कर देता है। राहु तो इसके लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है। राहु के दुकान इसके चालू करा दो। जैसे छोटा बच्चा होता है वो आराम से सोता रहता है, उसे कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं है। जब भूख लगी तब रो दिया, उसके मुंह में जो है पकड़ा दी दूध की, फिर वो चुप हो जाता है। वही चीज है, जैसे दशा आई तभी वो एक्टिवनेस दिखाएगी।